प्रियंका गांधी क्या सच में लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी? क्या लोकसभा चुनाव में उनका जो डेब्यू है वो फिलहाल टलता दिख रहा है? अगर प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ेंगी तो वो करेंगी क्या और कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा? क्या रायबरेली लोकसभा सीट से चुनाव राहुल गांधी लड़ते नजर आएंगे? ये सारे सवाल, ये सारे कयास पिछले कई दिनों से चर्चा का विषय है। दरअसल इस लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की हॉट सीट अमेठी और रायबरेली चर्चा का विषय है। दोनों हाई प्रोफाइल सीटें रायबरेली और अमेठी पर कांग्रेस ने अभी तक उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है, जिससे सस्पेंस बरकरार है। इन दोनों लोकसभा सीटों पर कांग्रेस किसे उतारेगी ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। अब सूत्र ये कह रहे हैं कि कांग्रेस इन दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा जल्दी कर सकती है। वहीं प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने को लेकर बड़ी खबर सामने ये आई है कि प्रियंका गांधी वाड्रा लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए अभी तैयार नहीं है। उनकी संभावनाएं चुनाव लड़ने की कम है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा है, वो भी सूत्रों के हवाले से, कि प्रियंका गांधी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी, सिर्फ देश भर में चुनाव प्रचार करती दिखाई पड़ेंगी। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी को अभी चुनावी रण में उतारने की योजना नहीं है। सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी किसी एक सीट में सिमटने और चुनाव लड़ने के बजाय पूरे राज्य में प्रचार के लिए इफेक्टिव साबित होंगी, ऐसा पार्टी का मानना है। सूत्र कह रहे हैं कि राहुल गांधी को अमेठी नहीं बल्कि रायबरेली से चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। आपको बता दें, इससे पहले खबर थी कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली से चुनावी मैदान में उतरेंगे। कहा यह भी गया कि इन सीटों पर उम्मीदवारों के ऐलान से पहले प्रियंका और राहुल अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करेंगे। इससे पहले कहा यह जा रहा था कि अमेठी रायबरेली जाने से पहले राहुल और प्रियंका अयोध्या जा सकते हैं, रामलला के दर्शन करेंगे। 2019 के चुनावों में राहुल गांधी को अमेठी सीट से हार का सामना करना पड़ा था। उन्हें मोदी सरकार में मंत्री रही स्मृति ईरानी ने चुनाव में हराया था। हालांकि वो वायनाड से चुनाव जरूर जीते थे, संसद पहुंचे थे। कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाली अमेठी लोकसभा क्षेत्र से 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। 2022 के चुनाव में अमेठी और गौरीगंज से समाजवादी पार्टी अपने 2 विधायक बनाने में कामयाब रही थी, जबकि सलौन सीट पर बहुत ही मामूली वोटों से वो हार गई थी। बीजेपी अमेठी में अपने 3 विधायक बनाने में सफल रही थी। दरअसल कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने के बाद रायबरेली लोकसभा सीट खाली है। अमेठी के बाद अगर रायबरेली की चर्चा करें तो कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाली इस सीट पर गांधी परिवार का ही सदस्य चुनाव लड़ेगा, लेकिन अभी तक कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया। सोनिया गांधी ने इस बार चुनाव न लड़ने का फैसला किया और वो राज्यसभा सीट के लिए राजस्थान से चली गई। इसके चलते एक बड़ा सवाल सामने आया कि अब रायबरेली से कौन। इसलिए प्रियंका गांधी को एक बेहतरीन कैंडिडेट के तौर पर देखा गया, लेकिन अब वो चुनाव नहीं लड़ने जा रही हैं, ऐसी खबरें हैं। आपको बता दें कि रायबरेली लोकसभा सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती रही है। यहां से सोनिया गांधी लगातार 4 बार सांसद रही हैं। मोदी लहर में भी सोनिया गांधी अपनी सीट बचाने में कामयाब रही थी। इस बार सोनिया गांधी यहां से चुनाव नहीं लड़ रही हैं। सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा में है। जानकारी ये मिली है कि यूपी के कई नेताओं और पदाधिकारियों ने कांग्रेस चुनाव समिति के सामने ये प्रस्ताव रखा था कि पार्टी राहुल गांधी को अमेठी और प्रियंका गांधी वाड्रा को रायबरेली से चुनावी मैदान में उतारेगी, क्योंकि ये दोनों ही सीटें कांग्रेस पार्टी की विरासत के तौर पर देखी जाने वाली सीटें। पार्टी पदाधिकारियों का यह भी कहना था कि अगर ऐसा नहीं होता तो पार्टी की छवि यूपी में खराब होगी, गलत संदेश जाएगा कार्यकर्ताओं को, वोटर्स को। बीजेपी ने अमेठी में एक बार फिर स्मृति ईरानी को ही मैदान में उतारा है। हालांकि पार्टी ने रायबरेली से उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है अब तक। वो इंतजार में है कि कांग्रेस अपने पत्ते खोले। खबरें यह भी थी कि यहां से पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी को बीजेपी उतार सकती है, लेकिन इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया। कहा यह गया कि वरुण शायद रायबरेली से चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है। रायबरेली और अमेठी में 6ठे चरण में वोटिंग होनी है। 20 मई को यहां वोट पड़ेंगे और उससे पहले जिस तरह की खबरें प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर आ रही हैं, निश्चित तौर पर रायबरेली में जो क्षेत्रीय नेता हैं या कांग्रेस जन हैं, वो हो सकता हो इस तरह की खबरों से निराश हो, क्योंकि लगातार क्षेत्रीय नेता और कांग्रेस जन प्रियंका गांधी वाड्रा को रायबरेली से चुनावी मैदान में उतारने के पक्षधर थे। अब कांग्रेस की तरफ से अभी तक अमेठी रायबरेली को लेकर कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरीके से मीडिया रिपोर्ट्स में दावे हो रहे हैं, जिस तरीके से सूत्र कह रहे हैं कि हो सकता हो प्रियंका गांधी देश भर में प्रचार प्रसार करें, लेकिन वो चुनावी मैदान में नहीं उतरती नजर आएंगी। अब देखना यह है कि कांग्रेस प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर आगे की क्या प्लानिंग करती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।